सो गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई थिंक अच्छा होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। चलिए आज की क्लास में क्लास 10th का बायो चैप्टर 1 का जैव प्रक्रम का आपका जो है फर्स्ट टॉपिक है पोषण। श्वसन का अंतर्गत पढ़ना है पोषण। पोषण क्या होता है, न्यूट्रस ऑफ ह्यूमंस, और मानव पोषण की विधि क्या होता है। यहाँ पे जो है मानव शरीर में पाचन क्रिया का वर्णन करेंगे। एक एक लीवर क्या होता है, यकृत क्या होता है, अग्न्याशय क्या होता है, क्रॉस नली क्या होता है, और ये हर साल आता है। कम से कम आपका 5 नंबर का दीर्घोत्तरीय आता है, या फिर इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। 5-10 हर साल ऑब्जेक्टिव बनता है और ये आने की हर साल संभावना है। आप लोग VBI लगा लीजिएगा। लो VBI लिख दे रहे हैं, 100% आएगा 2026 में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्त फ्रेंड के पास शेयर जरूर कीजिएगा लो, और वीडियो कैसा लगा लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा लो। करीब मानव शरीर में पाचन क्रिया का वर्णन करें। सबसे पहले बात करें, यह जो है हमारा मुख है, और फिगर भी आता है, तो फिगर भी आप लोग जो है ज़रूर बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा लो। इस तरह के हमारे जो है मुख है, यहाँ पे ग्रास नली दी हुई है, आमाशय है, देख सकते हैं, अग्न्याशय है जो इसी टाइप का होता है, तो आपका लीवर है, यहाँ पे आपका पीत की थैली हो गया, देख सकते हैं। अग्न्याशय है, यहाँ पे बड़ी आंत है जो इस घुंघरू टाइप का दिखाई दे रहा है, और इधर वाला जो है छोटी आंत है। यहाँ पे मलाशय है, और ये जो आपका मलद्वार है, और ये अपेंडिक्स है। जो हमेशा अपेंडिक्स होता है, केस इस तरह के पकड़ाते हैं, और बहुत लोगों को जो होता है अपेंडिक्स हो जाता है। तो ये जो हुआ मानव शरीर में पाचन की क्रिया का वर्णन है। तो इसके बारे में पीत की थैली, लीवर, इसके बाद कोई भोजन आता है मुख द्वारा, तो उसका पाचन किस तरह होता है और किस किस प्रक्रिया होती है, सबके बारे में जानेंगे लोग। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा लोग। हमारे शरीर में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है। भोजन जो मुख गुहा से लेते हैं, जिसमें दांतों द्वारा भोजन को चबाया जाता है, जीभ द्वारा उथल पुथल किया जाता है तथा भोजन को स्वाद लिया जाता है। फिर मुख में पानी आता है, जिसे भोजन को साफ किया जाता है। उसके बाद मुख में लार आती है, जिसे लाइसोजाइम, एंजाइम और टाइलिन या साइलेवेरी इमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। कहने करते हैं कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू होता है, और जिसे दांतों के द्वारा क्या भोजन को चबाया जाता है, जीभ द्वारा भोजन को उथल पुथल किया जाता है तथा भोजन का स्वाद लिया जाता है। फिर मुख में पानी आता है, जिससे भोजन को साफ किया जाता है। जो भोजन के साथ जो कीटाणु बैक्टीरिया चल गया है वो सब साफ किया जाता है। उसके बाद मुख गुहा से लार आती है। नहीं देखना, अक्सर जब खाना परोसा जाता है तो अपने आप मुंह में जो होता है लार आ जाता है, वही लार आती है, जिससे लाइसोजाइम, लार में क्या होता है, तो लाइसोजाइम होता है, एंजाइम होता है, और टाइलिन या साइलेवेरी इमाइलेज नामक एंजाइम होते हैं। जो लाइसोजाइम जो होता है भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ऑब्जेक्टिव बनता है कि भोजन के साथ आए जीवाणुओं को कौन से जो है एंजाइम जो है नष्ट कर देता है, तो आपको लाइसोजाइम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लाइसोजाइम नष्ट कर देता है। टाइलिन या साइलेवेरी नामक इमाइलेज होता है, स्टार्च या मंड का पाचन करते हैं, यानी स्टार्च या मंड का पाचन करते हैं। स्टार्च जो होता है खाना हम खाएं उस चीज़ का पाचन करते हैं। साथ ही भोजन को मुलायम कर देता है ये, और भोजन को जो होता है सॉफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो होता है पाचन सही से हो जाती है। तो अभी तक पढ़े लो कि हमारे शरीर में भोजन मुख गुहा से आता है, और दांतों के द्वारा चबाया जाता है, और जीभ के द्वारा उथल पुथल किया जाता है, फिर स्वाद लिया जाता है। उसके बाद मुख में लार आती है, उसमें लाइसोजाइम एंजाइम, साइलेवेरी इमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, और टाइलिन या साइलेवेरी इमाइलेज नामक जो होता है वह मंड, जो खाना खा रहे हैं उसी को मंड बोलते हैं, स्टार्च पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, वो पाचन करता है और भोजन को मुलायम कर देता है। तो आप लोग इसे ज़रूर 2 से 3 बार आप लोग रिविज़न कीजिएगा, ताकि इसे याद हो जाए। चलिए, अब यह भोजन ग्रास नली द्वारा क्रमानुसूचक प्रक्रिया से आमाशय तक जाता है। क्रमानुसूचक लगता है, देख सकते हैं आप,
यहाँ पे आपका जो है जीवा है मुख द्वारा आया, यहाँ से उथल पुथल किया, चबाया गया, उसके बाद से जो होता है यहाँ से लार बना और भोजन साथ आए जीवाणु को नष्ट कर दिया और ग्रास नली के द्वारा कहाँ है, अमाशय में आया। अमाशय में आता है। अमाशय में जठर ग्रंथि पाया जाता है। आ सकता है अमाशय में कौन से ग्रंथि पाए जाते हैं, तो जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। याद रखिएगा लो, ये ऑब्जेक्टिव है, हर साल आते हैं और इस साल भी आ जाने की संभावना है। जिससे जठर रस निकलता है। जठर ग्रंथि से कौन से रस निकलता है, जठर रस निकलते हैं, जठर रस निकलते हैं तथा श्लेष्मा जठर रस निकलते हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और निष्क्रिय पेप्सिन तथा श्लेष्मा या म्यूकस पाए जाते हैं। अब जठर रस में क्या पाए जाते हैं, तो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, निष्क्रिय पेप्सिन पाए जाते हैं और श्लेष्मा या म्यूकस पाए जाते हैं। आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि जठर रस से जो जठर ग्रंथि से जो रस निकलता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं, निष्क्रिय पेप्सिन पाए जाते हैं, उसके बाद श्लेष्मा या म्यूकस पाए जाते हैं। या इस तरह का पूछ सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ से किस रस से निकलते हैं, तो जठर रस से निकलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ध्यान दीजिएगा लोग, पहले तो मुख गुहा में जो आता है उसे कौन से एंजाइम जो होता है नष्ट कर देता है, तो आपको उसमें बताएं साइलेवेरी इमाइलिस नामक जो एंजाइम जो होता है, अच्छा भोजन का पाचन करता है। उसके बाद एक और बताए होंगे आपका लाइसोजाइम एंजाइम बताए थे, जो मुख से ही जो अपशिष्ट पदार्थ थे उसे जो क्या करता है वह भोजन सताए जीवाणु को नष्ट कर देता है। फिर ग्रासिका में आता है, तो यहाँ पर भी बॉडीगार्ड बैठा हुआ है, यहाँ पर भी बॉडीगार्ड बैठा हुआ है, कहीं जीवाणु अंदर ना प्रवेश करे। फिर यहाँ पर भी बैठा हुआ है। जब अमाशय में आ जाता है, जब भोजन का पाचन होता है, तो वहाँ से अमाशय में जठर रस निकलती है, जठर ग्रंथि पाए जाते हैं और जठर रस से जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलते हैं, निष्क्रिय पेप्सिन और श्लेष्मा तथा म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, निष्क्रिय बना देता है। यानी जो निष्क्रिय कहने का अर्थ है, अगर भोजन साथ आए जीवाणु को जो है नष्ट कर उसे शुद्ध बना देता है, निष्क्रिय बना देता है। निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय कर देता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। कहने का अर्थ है यहाँ पे निष्क्रिय पेप्सिन जो होता है उसे सक्रिय, निष्क्रिय मतलब यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो छोड़ दिए हैं, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा लो, निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय कर देता है। कहने का अर्थ है जो आपका निष्क्रिय जो चीज़ हम भोजन साथ ले रहे हैं, भोजन साथ आए जीवाणु को जो नष्ट कर दे रहा है, और ये भोजन साथ जो है उसे निष्क्रिय बोल सकते हैं। और उसे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु को जब खत्म कर दे रहा है, तो आपका कैसा पेप्सिन बन जा रहा है, तो निष्क्रिय पेप्सिन से सक्रिय कर देता है। अब भोजन को अम्लीय बना देता है। आ सकता है भोजन को कौन अम्लीय बनाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। भोजन साथ आए जीवाणु का अमाशय में कौन से अम्ल जो होता है उसे नष्ट कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तथा अमाशय की भित्ति पर हमला करते रहता है, और हमला करते रहता है, कहीं किधर से भी आए नहीं, देखते रहता है, जिससे उसकी सुरक्षा श्लेष्मा का म्यूकस करता है। और आ सकता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सुरक्षा कौन करता है, तो श्लेष्मा का म्यूकस करता है। श्लेष्मा का कौन सुरक्षा करता है, तो म्यूकस करता है। सक्रिय पेप्सिन को अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन होता है। आ सकता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, तो अभी तक बताएं कि हम लोग का भोजन जो है मुख गुहा द्वारा जो होता है हम लेते हैं और उसके बाद दांतों द्वारा चबाया जाता है, जीभ के द्वारा उथल पुथल किया जाता है। फिर भोजन को हमारे मुख में जो होता है लार बनते हैं। लार बनने के बाद वहाँ बहुत सारे एंजाइम लाइसोजाइम पाए जाते हैं, सलेवेरी इमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है भोजन साथ आए जीवाणु को नष्ट कर देता है, और उसके द्वारा उसी कर्मानुसूचक द्वारा हम लोग का जो है ग्रास नली द्वारा अमाशय में आता है। अमाशय में जठर रस पाए जाते हैं, जठर ग्रंथि पाए जाते हैं। जठर रस से जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, उसमें हाइड्रोक्लोरिक, निष्क्रिय पेप्सिन और श्लेष्मा तथा म्यूकस नामक उसमें जो अम्ल पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट कर देता है और निष्क्रिय पेप्सिन को सक्रिय कर देता है। ये आपको बताएं। उसके बाद बताएं भोजन को अम्लीय बना देता है, और यह जो होता है हाइड्रोक्लोरिक जो होता है अमाशय की भित्ति आपका बोल सकते हैं यहाँ पे
आमाशय की भित्ति हमला करते रहता है, इधर से इधर भागेगा, इधर मारेगा एक फाइट, उधर मारेगा एक फाइट, यहाँ पे एक फाइट मारेगा कि कहीं इधर से कोई जीवाणु ना आए। उसके साथ क्या होता है, और उसके साथ जो पेप्सिन को अम्लीय माध्यम में प्रोटीन का भी पाचन कर देता है, और प्रोटीन का भी इस तरह से क्या हो सकता है, पाचन हो जाता है। अब भोजन आमाशय से निकलकर पक्वाशय यानी छोटी आंत में आ जाता है, देख सकते हैं छोटी आंत में आ जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका छोटी आंत है, ये बोलते हैं। देखिए यहाँ से आपका भोजन आया इस तरह करके, और यहाँ से नहीं यहाँ से इस तरह करके यहाँ पे छोटी आंत में आ जाता है। कहाँ से, डायरेक्ट आमाशय से, ठीक है। छोटी आंत का अग्रभाग में आ जाता है, जहाँ पित्त भोजन के साथ मिलकर भोजन को क्षारीय बना देता है। जहाँ पे अब छोटी आंत में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पित्त की थैली पाए जाते हैं, पित्त की थैली पाया जाता है छोटी आंत में। यहाँ से आने के बाद यहाँ जो है भोजन, पित्त और भोजन मिलकर वो क्या बन जाता है, क्षारीय बन जाता है, क्षारीय बन जाता है। जहाँ पित्त भोजन के साथ मिलकर क्षारीय भोजन को क्षारीय बना देता है और वासा का पायसीकरण करता है। और वासा जो हम जिसे तेल में पाया जाता है वासा, तो उसका पायसीकरण उसको पचाता है। फिर अग्न्याशय से अग्न्याशिक रस निकलता है। अग्न्याशय से कौन सा रस निकलता है, तो अग्न्याशिक रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है, अग्न्याशिक रस निकलता है, जिसमें लाइपेस इमाइलेस कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और अग्न्याशय से निकला हुआ अग्न्याशिक रस निकलता है, जिसमें क्या होता है, लाइपेज पाए जाते हैं उसमें, उस रस में इमाइलेज पाए जाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स, वो दोनों जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का क्या करता है, पाचन करता है, तथा ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। आ सकता है कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो ट्रिप्सिन करता है, याद कर लीजिएगा लो VBI। प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो आपका हो जाएगा प्रोटीन करता है। नेक्स्ट है, छोटी आंत के आंतरिक भित्ति पर असंख्य संरचनाचूर पाया जाता है। असंख्य संरचनाचूर हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी भित्ति, यहाँ पे ऐसे घुंघरू टाइप का पाए जाते हैं, जिसमें भोजन, पचे हुए भोजन, जिसमें क्या होता है, जिसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। असंख्य रंसाकुर पाए जाते हैं, जिसमें भोजन का क्या होता है, पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है। अब यह भोजन बड़ी आंत में आ जाता है। अब छोटी आंत से कहाँ आ जाता है भाई, तो बड़ी आंत में आ जाता है। छोटी आंत बताया, उसके जस्ट बाद जो होता है इस टाइप का, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अलग ही दिया है, वहाँ फिगर दूसरा, जैसे मान जा ही जो है छोटी आंत है तो इधर वाला ही बड़ी आंत है, तो यहाँ पे आ जाता है। अब यह भोजन की बड़ी आंत में आ जाता है। यहाँ पूर्ण रूप से भोजन का पाचन हो जाता है। यहाँ भोजन में उपस्थित जल को अवशोषित कर लिया जाता है और अपचे भोजन मलाशय में जमा हो जाता है, जिन्हें मल द्वार से निकाल दिया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे मलाशय है, यहाँ पे मल द्वार है, इधर ही जो है मलाशय पाए जाते हैं। तो एक बार फिर शॉर्ट में बता दे रहे हैं। अगर आ जाएगा मानव पोषण की विधि बताएं तो बोलिएगा, मानव शरीर में भोजन का पाचन जो होता है, भोजन मुख में लिया जाता है और दांतों द्वारा चबाया जाता है और फिर जीभ के द्वारा उथल पुथल किया जाता है। फिर मुख में लार बनता है और लार में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम और साइलेवरी इमेलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट कर देता है और फिर ग्रासिका नली द्वारा हमका जो है आमाशय में भेज देता है। आमाशय में जो है जठर ग्रंथि पाए जाते हैं और जठर ग्रंथि से जो होता है आपका जठर रस निकलता है। उसमें जो आपका ट्रिप्सिन और निष्क्रिय पेप्सिन पाए जाते हैं और इमाइलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक पाए जाते हैं और निष्क्रिय ट्रिप्सिन पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल जो होता है भोजन साथ आए जीवाणु को जो होता है फिर यहाँ पे नष्ट कर देता है। सब बॉडीगार्ड बैठे हुए यहाँ पे आए जीवाणु को नष्ट कर देता है और फिर भोजन को और सभी जो होता है भोजन का पाचन करता है और भोजन को मुलायम कर देता है। अब इसके बाद से जो होता है हमको कहाँ आता है तो अग्न्याशय में आता है और भोजन जो होता है पित्त के साथ मिलकर और वहाँ पे जो होता है उसके बाद से जो होता है हम लोग का पित्त की थैली से मिलकर और वहाँ पे वो क्या बन जाता है जठर, वहाँ पे क्षारीय बन जाता है। उसके बाद आने के बाद वो बड़े और छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में इसका भोजन का पाचन होकर सब बड़ी आंत में आता है
और प्रोटीन उसमें भोजन में बहुत सारे, जैसे दाल में प्रोटीन्स पाए जाते हैं और वसा का पायसीकरण करता है। आप लोग बताइएगा वसा का पायसीकरण कौन करता है? प्रोटीन का जो होता है पाचन कौन करता है आपका? तो ट्रिप्सिन है, ये इत्यादि होता है। उसके बाद से पचा हुआ भोजन जो होता है ये रंकासुर जो है पाए जाते हैं, जितना असंग रंकासुर, इसमें जो होता है भोजन जो होता है उसमें पानी को अवशोषित कर लिया जाता है। और पचा हुआ भोजन जो होता है यहाँ मलाशय में जमा रहता है और फिर मल द्वारा बाहर निकल जाता है। तो आई थिंक आशा कर सकते हैं कि आप लोग को जो है वीडियो अच्छा समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फिगर को आप लोग ज़रूर नोट कीजिएगा, देख सकते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।